हमारा पुरखों को 12-12 साल की उम्र में लाया गया था और यहाँ शराब फैक्ट्री में हमारा पुरखों मतलब काम कर रहे थे। हमारा दादू कहाँ से लाया हमारा गया था? खूटी से, मतलब खूटी मतलब हम लोग का इधर खूटी कर्रा यहाँ यहीं से लाए और यहाँ पर रखे। आदिवासी सरना और ईसाई का बात नहीं है, बस सरना ईसाई को बीच में से लाया जा रहा है ताकि ये ज़मीन का जो मुद्दा है, ये ज़मीन का मुद्दा ना बल्कि आपसी में सरना और ईसाई भाई लड़ जाए। 10 से 12 परिवार हा, बाकी मने कहाँ गेले? बाकी मन आधा मन ओ दे वहाँ गड्ढा के ऊपर में घर बना है से हो जगह से तो भागा था आदमी के, खाली ई घर खाली करे के लिए उबन के घर दे हैं और के दे हो हे जायसवाल ये लोग बस हानी दारू पी करके जहाँ मन तहाँ सुता रहता है। ये लोग जाते हैं, कोल कुकुर है, ये लोग कीड़ा मकोड़ा है, ये कीड़ा मकोड़ों के यहाँ से हटाओ, बिल्डर को बोला यहाँ से हटाओ और ये लोग पूरा साफ करो, ये गांव को, ये बस्ती को पूरा साफ करो। सरना झंडा किधर लगाया था आप लोगों ने? सरना जस्ट वो बीच में लगाए हुए थे, अभी भी वहाँ पर बांस दो चार बांस उखड़ा कर फेंका गया हुआ है। जायसवाल मन तो बनारस के आदमी हैं, वो लोग का कैसे जमीन है, उकर बाप ना पुरखा वाला एक तो पंजाबी के गोद में रहे, ओहे गोटा घेरा लगा लो इधर उधर और कौन मन के सही ठेपा करवा लो, वो कागज मन वो जगह नहीं है। उसे फ्रॉड केस में हम लोग को ये ज़मीन से सिर्फ हटाने का ये धमकी देते थे कि यहाँ से हटो, नहीं तो तुम लोग ऐसे ऐसे केस में फंसाएंगे। अब वो करके हम लोग को हटवा हमको भेज दिया गया। 1 मिनट हम इनके समय नहीं मिलत रहो, खाए के हाथ में एक ठो पानी नहीं छूटत रहो, एकदम खटते खटते एकदम शरीर भी ऐसा दिखा था ना झुक जाओ छुआ वो मनक अपन छुआ के घर में छोड़ के वो मनक छुआ के बेतरा के काम करत रही। 15 साल में रहता उम्र था मेरा, उसी समय मेरे ऊपर में, मेरे भाई पर, छोटे छोटे भाई लोग ऊपर में, माँ बहन में, माता पिता में, हम लोग ऊपर में रेप का केस लगाया गया, छेड़खानी का केस लगाया गया। लगाया कौन? ये आपका कतरीना तिर्की। यहाँ क्या बनाना चाहते हैं? या मल्टी स्टोरी अपना बिल्डिंग बना रहे थे। सीओ यहाँ बैठक किए थे, प्रशासन का साथ, बिल्डर का साथ बैठक किए थे। क्या कुछ आया था उस बैठक में? वो बैठक में आया कि आप लोग को ऐसा कीजिए कि आप लोग एक साइड चल जाइए, यहाँ ये लोग को फ्लैट बनाने के लिए वो लोग को दिक्कत हो रहा था। हम बोले कि सीओ से भी सहा कि कैसे हम अपना यहाँ पुरखों का जो ज़मीन में हमारा स्थान है, उस पुरखों का ज़मीन को हम कैसे छोड़ के हम किनार में जाएंगे। हम इनके माए बाप मन हिया रहबा कई के हम इनके बोल रखा है और वो मन मालिकों के माए बाप मने हम इनके बोल है कि हम इन तो इनके रहे के लिए जगह दे ही, कहीं नहीं जाबा। गुरुवार को यहाँ झंडा गड़ी होगा जी, तो मेरा झंडा लगाया जाएगा, लगेगा। दोस्तों सोशल मीडिया में सरना ईसाई और झंडा उखाड़ने का मामला बहुत जोरों से चल रहा है। जहां भी आप जाएंगे, जिस भी मीडिया चैनल का आप खबरें उठा के देखेंगे, यही सब चल रहा है। फिलहाल झंडा उखाड़ने से लेकर झंडा गाड़ने से लेकर सरना ईसाई की सारी बातें हो गई, लेकिन मेन मुद्दा जो जमीन का है वो अभी तक किसी भी मीडिया हाउस में नहीं आया है कि जमीन किसकी है, कौन है यहाँ के रैयत, कौन लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं। इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। सब जाति, धर्म और झंडे में चीज़ों को दबाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के लालपुर डिस्लरी गौशाला वाले उसी विवादित जमीन में हैं, जहां पर ये मामला शुरू हुआ था झंडा उखाड़ने का, लगाने का, और अभी सरना ईसाई वाला जो मामला चल रहा है। हम फिर से वही कह रहे हैं कि सरना ईसाई झंडा उखाड़ने तक की बात हो गई, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो जमीन का मामला है, ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है कि आखिर ऐसी क्या विडंबना आ गई कि लोगों को झंडा लगाना पड़ गया या फिर उखाड़ना पड़ गया, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकलकर मीडिया हाउसेस तक नहीं पहुँच पा रही है, अखबारों में नहीं पहुँच पा रही है। फिलहाल यहाँ पर आए हैं और अगल बगल जब आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 घर है और ईसाई परिवार भी यहाँ पर रहते हैं, सरना परिवार भी रहते हैं और कुछ हिंदू परिवार भी। पहले किसी वक्त में यहाँ पर पूरी बस्ती हुआ करती थी। फिलहाल अभी जिस तरीके का मामला आ रहा है ज़मीन का, हटते हटते अभी फिलहाल 10 से 12 परिवार ही बच गए हैं। काफ़ी केस हुआ है इनके ऊपर, लोग जेल भी गए हैं, 2, 3, 4 केस तक इनके ऊपर हो चला है। पहले हम लोग
आज कोई सरना ईसाई की हम बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ जमीन पर बात करेंगे, जमीन के मुद्दे पर बात करेंगे। इनका कहना है कि 3 से 4 पीढ़ी यहाँ पर रह गई है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे बात करेंगे, कितना समय इन लोगों ने गुजारा है, कहाँ से आए थे इस जमीन में, क्या कुछ देखा है। हमारे साथ एक माँ है, ये दूसरी पीढ़ी की हैं। 4 पीढ़ी की अगर बात हो रही है तो ये दूसरी पीढ़ी की हैं। दूसरी पीढ़ी के लोगों ने क्या कुछ इस जमीन पर देखा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। माँ जोहार। जोहार। का नाम होला? एलिसब्बा हेम्ब्रोम। एलिसा हेम्ब्रोम। सब्बा। एलिसा सब्बा हेम्ब्रोम। एलिसब्बा हेम्ब्रोम। एलिसब्बा हेम्ब्रोम। जी। अच्छा, तो इनका बाय रहा हिया? हिया तो हम इनके पुरखा मन कर तो हम नहीं बोल सकीला। हम इन तो आ ही 83 आसपास। 1983। हाँ। तो पुतौ हिस? हम पुतौ है की। अच्छा, तो हमार सास ससुर मन गुजर गेला। हाँ। तो 83 में शादी करके आई? हाँ। अच्छा, तो ससुर मने कब आए रहे? ससुर मने उकर से ढेर पहले आए रहे, लेकिन उके हमके बताए के नहीं छोड़ला है। हम अंदाज से बोला थे कम से कम 60-70 तक में आए रहे। अच्छा, और यहाँ का काम करत रहा तुहिन? का करे ले आए रहा हिया? हिया ससुर मन तो बैलट में काम करत रहे, कोयला वाला ओदे दिखा था ना चूल्हा, चिमनी। हाँ हाँ, ओकरे में ससुर करत रहो। साइस वो तो डेर। शराब फैक्ट्री हो ना? हाँ हाँ हाँ। इ लोग का सारा फैक्ट्री रहे शुरू में, तो ओकरे में कमात रहो। बहुते सारा हिया भरल रहला है आदमी पूरा आजकल बस्ती रहो। हाँ। तो हमके तो डेरा में काम करवात रहे, झाड़ू पोछा। जे भी एकदम समझ में नहीं आवेला, हजारों कमात रही। ई बोलतो ई के कर, ऊ बोलतो ऊ के कर। उकर में 10-12 आदमी रहबा तो 10 जन के काम कर। वैसन नीचे ऊपर 1 मिनट हम इनके समय नहीं मिलत रहो। खाए के हाथ में एक ठो पानी नहीं छूटत रहो। एकदम खटते एकदम शरीर भी ऐसा दिखा था ना, झुक जाहो। छुआ ओ मनक अपन छुआ के घर में छोड़ के ऊ मनक छुआ के बेतराए के काम करत रही। तो जब पूरा बस्ती रहो तो सब शराब फैक्ट्री में काम करे जाए रहे? शराब फैक्ट्री में तो बापे मन न करत रहे। ऊ बेलचा से कोयला उठात रहा, चूल्हा में डालत रहा। तो हम तो ये सब नहीं करत रही, खाली डेरा में करत रही। अच्छा, ई जमीन के कर हो तो जानिस ला जायसवाल मने बोले ना हमीन कर जमीन हो। जायसवाल मन तो बनारस के आदमी हैं। उ लोग का कैसे जमीन है, उकर बाप ना पुरखा वाला एक तो पंजाबी के गोद में रहे। ओहे गोटा घेरा लगा लो इधर उधर, और कौन मन के सही ठेपा करवा लो। उ कागज मन उ जगह नहीं है, खत्म हो गए कहे ना, अपने मन बताए ना से के सुई नहीं। तो बाकी बस्ती वाला मने कहाँ गेले? बस्ती वाला मन हिया केर सब डेरा में करत रहे। नहीं, एखन तो ही केवल 10 से 12 परिवार रहा, बाकी मने कहाँ गेले? बाकी मन आधा मन ओ दे वहाँ गड्ढा के ऊपर में घर बना है, से हो जगह से तो भागा था आदमी के। खाली ई घर खाली करे के लिए उबन के घर दे हैं। और के दे हो? हे जायसवाल। अच्छा। हाँ। ओकर बाद में उमन के रहे ले दे हो, रहे ले और दे उमन हो। यहाँ से खाली करके चल गए। हाँ, और आधा आधा खाली करते जात हैं अभी। हुआ भी नहीं रहे पर बाय उमन। तो तोहिन नहीं जात था? हम इन तो यहाँ बसल है से बसले है, हम इन कैसे जा सकबे यहाँ से। हम इनके माए बाप मन हिया रहबा कई के हम इनके बोल रखा है, और वो मनक मालिकों के माए बाप मने हम इनके बोल है कि हम इन तो इनके रहे के लिए जगह दे ही, कहीं नहीं जाबा, यही जगह रहबा, ऐसा बोल दे हैं। नाम जानिस ला जे मने बोल है उमन कर? बुढ़िया तो बसंती नाम रहे बुढ़िया के। पूरा नाम? बसंती पता नहीं, ठेठा लोग के बुलाया जाती अब तो। हाँ? बसंती जायसवाल। हाँ। बसंती जायसवाल। अच्छा। चलिए, काफी उम्र हो गई है। कितना ही तो थी होलो उम्र?
60-65 हुआ था। 60-65 ये दूसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। तीसरी पीढ़ी के लोग हैं यहाँ पर, पुतौ बन के ही आए हैं ना? बेटी हैं। अच्छा, तब तो आप बचपन से सब कुछ देखे हैं। जय झारखंड, क्या जय कुछ देखे जोहार। हैं दीदी? हम यहाँ पर देखे हैं कि हमारा ये डिक्शनरी फैक्ट्री जब चालू था, हमारा पुरखों को 12-12 साल की उम्र में लाया गया था और यहाँ शराब फैक्ट्री में हमारा पुरखों मतलब काम कर रहे थे। हमारा दादू कहाँ से लाया हमारा गया था? खूटी से, मतलब खूटी मतलब हम लोग का इधर खूटी कर्रा, हाँ यहीं से लाए और यहाँ पर रखे। और सब जितने भी हमारे पुरखा पुरखी लोग थे उन लोगों फैक्ट्री को में काम फैक्ट्री करने के में लिए लाए शराब थे। फैक्ट्री में लोग काम करते थे और जितने भी उनका बहू बेटी हम लोग थे सब उनके यहाँ घरेलू काम करते थे। हम झाड़ू लोग पोछा। झाड़ू पोछा, हाँ जितने भी हम लोग यहाँ परिवार का बहू है बेटी है सब उनका घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लाता उन लोगों को सेवा करते थे हम लोग। हाँ और जब ये 1980 में कि कितना में 1980 में जब ये फैक्ट्री बंद हुआ तो उस समय हम लोग बोले कि अब तो यहाँ रोजगार ख़त्म हो गया है। अब हम लोग करें तो क्या, 1980 में ये फैक्ट्री जब बंद हो गया तो हम लोग बोले क्या करें यहाँ। तो ये लोग सवाल किया जाए सवाल फैमिली कि आप लोग जब फैक्ट्री बन गया तो उससे क्या है, आप लोग का ज़मीन दिए हैं, आपका ज़मीन है, आपका अपना ज़मीन है, आपका अपना घर दूरा है, तो आप लोग को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो बहू बेटी लोग है वो लोग आए और हमारे यहाँ घर में घरेलू काम करे जो चलता था। तो चलता था उसी तरह वो लोग बोले। फैक्ट्री बंद भी हो गया फिर भी वो लोग बोले कि आप लोग कहीं नहीं जाइए, आप लोग आपका ज़मीन आपका ही ज़मीन है, वो अपना आपका मुंडा ज़मीन है, आपको ज़मीन से कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आपका घर दूरा संपत्ति सब चीज़ है, आप बस वहीं से रह करके हमारा घर में आइए और जितने भी बहू बेटी है सब काम कीजिए यहाँ पर। उसी तरह हम लोग काम करते चल गए और अभी ये लोग एक बैग ये लोग करता है। हम कब लोग से परेशानी शुरू हुआ है? ये परेशानी हम लोग को हुआ 2011-12 से शुरू हुआ है। 11-12 से शुरू हुआ है। 11-12 से शुरू होता आया। पहले ये लोग पेड़ पौधा को काटने शुरू किया। पहले पेड़ पौधा को काटते काटते बहुत से यहाँ पर घर था, बहुत से बाहर भी था, रोड का बाउंड्री का किनार में बहुत से अदर कास्ट भी थे, उसमें थे मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई भाई बहन थे, सरना भाई बहन थे। उन लोगों को मतलब वो लोग को उधर से खेदड़ गया, वो लोग को खेदड़ के हटा दिया गया। उसके बाद फिर ये लोग हम लोग को तरफ घुसे, यहाँ हमारा कंपाउंड में वो लोग घुस गए यहाँ पर। जो वो पुरखा पुरखी लोग जो बाउंड्री है दीदी, हाँ, पूरा बाउंड्री ये है। कब से है? ये बाउंड्री शुरू से है, पुरखा समय से है। हमारा चारों तरफ बाउंड्री पूरा कंपाउंड है यहाँ पहले से है, पूरा पहले से पूरा खुला था। तो वो लोग जब फैक्ट्री चालू किए थे उसी समय वो लोग हमारा पुरखों लोग को डरा धमका करके लोग क्या किए थे कि ये लोग दीवार खड़ा कर लिया था, मैंने घेर दिया था, चारों तरफ ये लोग घेर दिया था। ये लोग कंपाउंड बना दिया और इस कंपाउंड के अंदर में बहुत सारा आदमी थे। उस समय लेबर करीब हम लोग का वहाँ लैंड क्वार्टर बोलते थे उसको, लैंड क्वार्टर में बहुत सारा लेबर थे, करीब वहाँ थे 25-30 परिवार का वो घर था उधर पूरा। वहाँ से ले करके फिर हमारा यहाँ मेरा भी यहाँ बहुत सारा घर था, बहुत घर को तो तोड़ भी दिए वही लोग और कुछ लोग को तो लोग डर के मारे यहाँ से हट भी गए। अब बाकी लोग को क्या उधर क्या मिला नहीं मिला उसको तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम माँ बोल रही कि जैसे माँ हाँ घर बना के लोग बना के हाँ, दिया तो चलेगा। वो नहीं जानते हैं उसे, हम तो उसे नहीं बता पाएंगे, वो मेरे सामने चीज़ नहीं हुआ है और ना हम देखे भी नहीं है, सुने नहीं, किसको क्या मिला है नहीं मिला, कहाँ रखा है वो हम नहीं जानते। अभी भी उनके यहाँ काम करते हैं? हाँ अभी हम काम करते थे, मैं लिए यही हुआ 2000 जब से हम लोग को 1911 से जब हम लोग से ये लोग हम लोग का साथ अत्याचार करने लगा, ये लोग धमकी देने लगा, तो उन लोग हम लोग का घर में रहती है, तुम लोग काम करने नहीं आती, मेरा संपत्ति में रहती है, मेरा घर में रहती है, अगर तुम लोग नहीं काम मेरा यहाँ नहीं आती तो सबको यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे, सबको मारेंगे पीटेंगे और यहाँ से हटाएंगे। यहाँ बोलते थे श्री नारायण जायसवाल जो अभी गुजर गए हैं, वो गुजर गए हैं, उनके अभी बेटे लोग भी बोलते थे, उनके बेटे लोग भी बोलते थे ये लोग हम लोग का ज़मीन में रहते हैं, हमारा घर दूरा में रहते हैं और ये लोग मेरे यहाँ काम करने नहीं आते हैं, इन लोग को एकदम खदेड़ो, हमारा बस्ती हमारा ही बस्ती है। हम उसकी यहाँ जाने बंद के इतना था कि वो लोग हमको मारने के लिए भी हम वहाँ इतनी किए थे। तो मेरे ही यहाँ काम करके मेरे ही यहाँ रहती है और मेरे जगह तुम सवाल करेगी हमारे क्या गलत काम कर रहे हैं कि अब आज एक दिन अगर हम आपके यहाँ काम करने नहीं आए, मेरा भी कोई वजह से हम नहीं आए आपका काम करने, तो उसके लिए करके हम बहुत ज़्यादा हमको वो लोग सवाल किया था। इतना तक कि वो लोग सवाल इतना गंदा उच्चारण दिया था कि हमारा आदिवासी
कोल कुकुर। ये कोल कुकुर लोग है, ये लोग हाड़ी दारू पी के जहाँ मन तहाँ ये लोग सुतल रहता है। इन लोग की का इन लोग के ऊपर विश्वास करेंगे। ये लोग हम लोग के घर में रहती है, आज उसका घर, आज उसका घर, आज उसका घर। इन लोग के शराब दारू हाड़ी पी करके जहाँ मन तहाँ सुतल रहता है। अब बहाना कर देता है कि मेरे यहाँ ये लोग नहीं, कल कुछ काम है। ये लोग कुछ काम नहीं रहता ये लोग को, ये लोग बस हाड़ी दारू पी करके जहाँ मन तहाँ सुतल रहता है। ये लोग जाते हैं, कोल कुकुर है, ये लोग कीड़ा मकोड़ा है। ये कीड़ा मकोड़ों को यहाँ से हटाओ, बिल्डर को बोला यहाँ से हटाओ और ये लोग पूरा साफ करो, ये गांव को, ये बस्ती को पूरा आपने साफ काम करो। छोड़ दिया। तो वही बोली सुन के जब हम इतना खटते हैं उसके यहाँ, इतना हम खटते थे, काम पकड़ से 12 रुपए मिलता था। 12 रुपया मिलता था उसमें। 12 रुपये में आप दिन भर समझिए, सुबह से 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ले, और वो भी एक आदमी का काम नहीं होता था वहाँ पर। जैसे माँ बताई कि एक बहू का काम नहीं हो, जितना भी परिवार है वो लोग वहाँ 10 भाई है, 12-13 जितना भी परिवार है सबका काम करते थे, सबका सुनते थे। वो बोले कुछ मेरा काम करो, वो बोलेगा मेरा काम करो, वो बोलेगा मेरा काम करो। अगर एक जन का नहीं सुनते थे तो वो हमको डांट देता था कि तुम मेरा काम नहीं की। मतलब यहाँ ऐसा था कि अभी वहाँ कहाँ काम करने अभी हम काम करते हैं, मतलब वही झाड़ू अभी पोछा का हाँ ही झाड़ू काम पोछा। करते अभी हम कहीं सेवा वाला काम करते हैं, वहाँ से निकल करके हम कुछ दिन रिम्स में भी काम किए। वहाँ हम 4 साल काम किए। हम प्राइवेट में झाड़ू पोछा वाला काम किए, वहाँ ठेकेदारी में काम किए। तो फिर यहाँ देख रहे ज़्यादा ही हम वहाँ से भी मेरा काम में पोसाई नहीं हो रहा है, तो फिर हम पेशेंट सेवा वाला काम करने लगे, सेवा काम करने लगे। तो उसमें हम अच्छा कमा लेते थे। हमें मिलता था उस समय में 6,000-7,000 मिलता था पेशेंट्स काम करने में। तो ऐसे करते करते देखे कि ये लोग क्या करते थे कि ये लोग फिर से यहाँ आने शुरू किए। हज़ारों का संख्या में वो लोग 2016-15 से ये लोग आने शुरू किया। मतलब हमारा आदिवासी भाई बहन भी, अदर कास्ट का, हर जात का लोग आए और यहाँ पर ये लोग मतलब हम लोग को डराना धमकाने लगे। हमारा पेड़ पौधा का बहुत पुरखा का पेड़ पौधा लोग थे, सब काट दिए। ये पेड़ को भी काटने के लिए बहुत अच्छा, आप लोग का जो ये बीच का जमीन है और इस तरफ बहुत गड्ढा है, इस तरफ बहुत गड्ढा है, ये कैसे हो गया? ये प्लेन था या शुरू से ऐसे था? ये पूरा प्लेन था, ये पूरा प्लेन। जैसे इस जमीन में, जिस जमीन में हम लोग खड़ा है अभी, जैसा ये है वैसा पूरा प्लेन था, पूरा प्लेन था। कब हुआ? ये गड्ढा आपका हुआ 2024 से, पिछले साल से 2024 से शुरू हुआ है। नवंबर महीना 19 तारीख, 19 नवंबर से ये वाला मतलब गड्ढा चालू हो गया। ये लोग एक बैग आया भीड़ के, मतलब नारा लगाते आया वो लोग, और दीवार तोड़ते हुए उधर घुसे हैं। अभी तो लोग पूरा अपना जो बका बोलते हैं वो बोलोरों को बैठने के लिए जो बनाए हैं वो लोग, वो मतलब वो वहाँ लेटरिन बाथरूम था। हम लोग का बहुत सारा, हम लोग का भाई दिक्कत होता था, वहाँ लेटरिन था। वहाँ लेटरिन बाथरूम को तोड़ करके वो लोग अपना घर बनाया और ढाबा बनाया वहाँ पर दबो लड़कों को बैठने के लिए। वहाँ से तोड़ते हुए घुसे। आप लोगों के ऊपर इतना केस क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, बता रहे मैडम आपको। हमारा केस हमारे ऊपर में यही हो रहा है कि आज हम अपना मतलब कि इस ज़मीन को बचाने के लिए, वो लोग बोल रहा है कि आप इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अच्छा। तो हम बोले हमारा पुरखों का ज़मीन को हम कैसे छोड़ेंगे? हमारे पुरखों के साथ आप लोग क्या किए नहीं किए? हमारा पुरखों को आप लाए थे, आपका शराब के फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अब आप उन लोगों के साथ क्या किए नहीं किए हम नहीं जानते। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? लिखित दस्तावेज है दीदी? हाँ, यहाँ हम लोग को जब जैसे माँ बोली कि कुछ जैसे बसंती जायसवाल थी जो बोली तुम लोग का जमीन है, आप भी बोल रहे हैं कि तो पुरानी जायसवाल लोग बोले तुम्हारी जमीन है, रह लो बस लो। तो कुछ लिखित भी हुआ था? तो हम लोग यहाँ पर बोले नहीं, वो लोग उस समय तो मुँह जबानी चलता था। अब तो ये अब हो रहा है ये, उस समय मुँह जबानी से ही होता था, मुँह जबानी से। और हम लोग कुछ पेपर में मिला, हम लोग को पुरखों को देख रहे हैं कि कुछ पेपर में मिला। तो पेपर हम लोग का कहीं रखा गया था। तो अब जा करके देख रहे कि खूब सारा इधर उधर ढूंढा आ रहा है। तो हमारा का पुरखा लोग का बक्सा से पेपर हम लोग को मिला। तो उसमें देख दिया हुआ है हमारा पुरखों लोग कुछ पेपर है कि वहाँ लिख के दिया है कि आप लोग को यहाँ से जाने का कहीं हक कहीं नहीं है। आप लोग को मालिना हक दे दिए हैं, पूरा कॉम्पाउंड आप लोग को दे दिए हैं। आप लोग वही है हमारा मालिना हक का दिया है यहाँ। जो हमारा जो हक है वो पेपर हमारा पुरखों को दिए थे, हमें नहीं दिए थे, हमारा पुरखों को। तो पेपर कुछ पेपर हम लोग को मिला है, वो पेपर भी रखे हैं। और भी सीओ भी आए थे 2024 में आए थे, वो हमारा सीओ भी यहाँ पर आए थे, वो भी बैठक किए थे। तो वो बोला कि ठीक है, खाली प्लॉट इधर उधर खाली जो खाली प्लॉट है
वहाँ लोग खाली प्लॉट में लोग काम कर सकते हैं, मगर जो जितना एरिया में जितना आप कंपाउंड में रहते हैं, कौन काम कर सकता है? मतलब बिल्डर बोलता है, बिल्डर दलाल ये लोग काम कर सकते, लोगों के साथ ये बिल्डर अपना काम कर सकता है। तो हम बोलेंगे सर, हम लोग उससे भी सवाल किए, सर यहाँ कैसे वो लोग काम कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते जब उनका पर पेपर नहीं। ये तो मुंडा का, ये तो धरती आबा का जमीन है, तो ये धरती आबा का जमीन को, धरती आबा का जमीन में क्यों मतलब पासपोर्ट बनाएगा या फ्लैट बनाएगा? हमारे उसके पास कोई कागज नहीं है। ये धरती आबा का जमीन है, ये धरती आबा का जमीन ही रहे। हमारा पुरखोतों का जमीन है, मंगरा मुंडा का मंगरा नंदना मुंडा का जमीन है और बुधवा मुंडा का जमीन है, नंदना और बुधवा। तो देखिए हमारा पुरखा तो उस समय काम करे थे, पता नहीं हो सकता ये लोग कुछ भी उन लोगों के साथ किए थे, हो सकता है उनका पेपर ऊपर का सारा ये लोग रख लिए। और अभी देखते नंदना मुंडा का जमीन और हमारा बुधना मुंडा का जमीन देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ का जो यहाँ का है वो चीज़ वो लोग मिटा दिए हैं। उस समय झारखंड का सबसे पहले मेयर था। आप लोग हाँ। कभी सीओ के पास गए हैं इस हाँ, मामले सीओ को यहाँ लेकर? आए थे। हमारा कब की सीओ बात है? हमारा वही आसपास आए हैं, 24 में आए थे। हमारा सीओ यहाँ बैठक किए थे, प्रशासन का साथ, बिल्डर का साथ बैठक किए थे। क्या कुछ आया था उस बैठक में? वो बैठक में आया कि आप लोग को ऐसा कीजिए कि आप लोग एक साइड चल जाइए, यहाँ ये लोग को फ्लैट बनाने के लिए वो लोग को दिक्कत हो रहा था। हम बोले कि सीओ से भी सहा कि कैसे हम अपना यहाँ पुरखोतों का जो ज़मीन में हमारा स्थान है, उस पुरखोतों का ज़मीन को हम कैसे छोड़ के हम किनार में जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? बिरसा आबा का ज़मीन में जाएंगे। हमारा उधर हमारा बिरसा आबा का ज़मीन है, धरती है हमारा, और उधर भी है, सब हमारा है। जो हमारा स्थान है उसी स्थान में हमें रहने दीजिए। तो वो लोग बोले कि नहीं, आप लोग को नहीं, ठीक है, हम इस बात को रखेंगे। सीओ बोला इस बात को रखेंगे। बाकी कोई नतीजा नहीं आया? हाँ, उसके बाद कोई नतीजा नहीं आया। फिर उसके बाद में तो कागज आया एसटी में, इन लोग हम लोग के ऊपर में केस कर दिए एसटीओ में। उसके बाद में एसडीओ में, हाँ, एसडीओ कोर्ट में केस कर दिए। उसके बाद बोला कि मतलब ये लोग पैसा का बल में वो लोग अपना मतलब इथी करवा लिए। और सीओ साहब की तरफ से तो कागज आता है कि घर मकान छोड़ के जितना तक ये आदिवासी जितना तक ये लोग रह रहे हैं हमारा 1 एकड़ में, वो 1 एकड़ को मतलब छोड़ करके घर मकान ज़मीन छोड़ के आप मतलब खाली प्लॉट में कोई भी काम कर सकते हैं, इस तरह लिख के दिया है सीओ साहब। आप लोग जो 10-12 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, कितना जगह में आप रह रहे हैं? जगह वहाँ से है 1 एकड़ है, करीब 1 एकड़। हाँ, 1 एकड़ वहाँ तक। हाँ, 1 रोड एकड़ से आप लोग जहाँ जिस पोजीशन में हाँ, रह रहे हो वो 1 1 एकड़ है। हाँ, 1 एकड़ है। यहाँ 1 एकड़ हमारा पुरखोतों को ला के यहीं रखे थे वो लोग। हाँ, उन्हीं के नाम से। बाकी बातें हम हाँ, 4th जनरेशन से समझना चाहेंगे। बाकी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर काम के लिए लाया गया था। उसके बाद फिर कब से ये मामला शुरू हुआ, ज़मीन विवादित कैसे हो गया? साल 2011 से, है ना, साल 2011 से। हमारे साथ विनीत है। विनीत इस मामले में बहुत एक्टिव है ज़मीन को बचाने को लेकर, और हमें लगता है 3 केस हो चुका है और बेल वगैरह पे अभी फ़िलहाल हैं और बाकी पर अभी केस चल ही रहा है। विनीत, क्या कुछ देखा है आपने इस ज़मीन को लेकर, बचपन से लेकर अब तक क्या संघर्ष रहा है आप लोगों का? मेरा नाम है विनीत संघा, सबको सभी को जोहार। 2015 से जब मेरा 15 साल में उम्र था मेरा, उसी समय मेरे ऊपर में, मेरा भाई पर, छोटे छोटे भाई लोग ऊपर में, माँ बहन में, माता पिता में, हम लोग ऊपर में रेप का केस लगाया गया, छेड़खानी का केस लगाया गया। लगाया कौन? ये आपका कतरीना तिर्की, जो अभी जेएमएम का जो नेता बनती है, जो करेली छाप है, वही जेएमएम की नेता है जी। क्या नाम है? कतरीना तिर्की। अच्छा, वही हम लोग ऐसे अभी भी पार्टी में है? अभी उतना तो पता नहीं है, हम बहुत से देखे भी नहीं उनको, अभी कहाँ रहती है उतना पता भी नहीं। पर पहला केस वही हम लोग ऊपर में की थी। आपकी उम्र 15 साल थी? जी, मेरा 15 साल था। रेप का केस? जी, रेप का था, छेड़खानी का था, मारपीट का था, मेरे ऊपर में लगाया था। मेरा 2-3 भाई लोग भी है, माता पिता में लगा दिया गया था। फिर उसके बाद ये केस बहुत तक चली, बहुत बार चली। फिर हम लोग बार हम लोग बेल लिए, हम लोग बहुत परेशानी हुई हम लोग को, माता पिता को। मेरा उस समय हम 9th क्लास में थे, 9वीं क्लास में थे। तो मेरा उस समय से ही सारा पढ़ाई लिखाई सारा सब खत्म हो गया। जब मेरा में आरोप इससे लग गया मेरा में, तो अब देखिए अब इस तरह से हम लोग घटना होने लगी, यहाँ पर ही होने लगी। तो हम पढ़ने लिखने का भी अब मन नहीं किया, सारा सिस्टम ही पूरा खराब कर दिया। ज़मीन लुटा रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। और उसे हम लोग का इतना इनकम भी नहीं था उस समय कि माँ
अच्छा माँ बाप लोग अच्छा से हम लोग को कर सके, जितना हम लोग किए हम लोग ऊपर में वो लोग हम लोग बड़े हैं। इसी की वजह से हम विवाद कब ज्यादा बढ़ा? विवाद आपका 2019 में, जब 2019 आया अचानक से कम तकरीबन 300-400 लोग गेट के बाहर में आए। गेट हम लोग खटखटाने लगे, सबके हाथ में धारदार हथियार, लकड़ी उकड़ी बाँस सब लेके आए हम लोग ऊपर में। डायरेक्ट आए हम लोग ऊपर में, लाठीचार्ज करने लगे कि तुम लोग यहाँ से ज़मीन खाली करो, ये करो, ऐसे करो, ये हम लोग का ज़मीन है, ये जसवाल का ज़मीन है, तुम लोग कैसे तुम लोग रह रहा है। बाउंसर लोग थे? जी, सभी आधा से ज़्यादा बाउंसर लोग थे, कुछ ज़मीन दलाल थे, कोई गुंडे थे। फिर क्या हुआ उसमें? उसके बाद वो लोग जब हम लोग थाना गए, इसके बाद ये काफी मारपीट भी हुई थी उस वक्त? मारपीट हुई। मम्मी की चोट लगा, मेरे छोटा भाई को भी चोट लगा, मौसी की भी चोट लगा, चाची को चोट लगा, हमको भी चोट लगा था। नानी जी का एक हाथ टूट गया। मम्मी मेरा मरते मरते बची, इसका नाम बिला सांगा है, मरते मरते बची है। तो हमको भी चोट लगा था उस समय। तो ये बात लेके हम लोग थाना गए। हम लोग तो थाना वाला सीधा कौन साधा थाना पड़ता है? हम लोग का लालपुर थाना पड़ता है। लालपुर थाना पड़ता है। थाना हम लोग गए वहाँ पर ही, तो थाना वाला को हम लोग को सीधा सीधा जवाब दिया, बाबू हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाए? वो हंसते हंसते हम लोग को जवाब दिया, तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग को भगा दिया गया। हम लोग कोई हम लोग का ये थाना वाला बोल दिया हम लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर 19 के बाद क्या हुआ? 19 के बाद फिर 2 साल आपका 2 साल जैसे मैटर आपका शांत हो गया था आपका। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग क्या किए आपका, फिर 23 से अचानक से फिर जैसे उस समय जो 2019 में 405 लोग आए थे, इसमें 3-4 गुना आए। इसमें कम से कम 1000 से 1500 आदमी लोग आए 2023 में? हाँ 2023 में। हाँ। घुसे बाउंसर थे हाँ, उस समय भी? उस समय हाँ सब वही लोग थे। पर हाँ इतना की जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा था उस समय। घुसे लोग, हम लोग का साइड में 3-4 हम लोग जो बाथरूम बनाए हुए थे, हम लोग बाथरूम बनाया हुआ था पक्का का, तो सभी हम लोग बस्ती टॉयलेट उसी को यूज़ करते थे। वहाँ क्या किया वो लोग, सारा बाथरूम को लोग तोड़ते तोड़ते पूरा वो लोग पूरा प्लेन कर दिया उसको। वहाँ से रास्ता बनाया, वहाँ से सभी घुसे पूरा मैदान में सभी को लाठी डंडा लेके खड़ा हो गए और चिल्लाने लगे। जो भी यहाँ ज़मीन को रोकने के लिए आए, काम करने रोकेगा उसको हम लोग मार के मुरा देंगे, कत्ल कर देंगे, हत्या कर देंगे, ऐसे ऐसे के बात बोला गया हम लोग ऊपर में। तो डर से हम लोग पूरा सहारा सहम गए। हम लोग समझ नहीं आया कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करेगा क्या करें। फिर हम लोग थाना गए। थाना ले फिर वही जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम लोग यहाँ से जाओ। थाना से शुरू से कोई मदद नहीं मिली? थाना वाला हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर थाना वाला हम लोग सपोर्ट करता आपके ऊपर 3 केस कैसे हो गया? एक केस तो बता दिया आपने, बाकी के 2 केस? बाकी के 2 केस वही जसवाल परिवार ने कराया। आरोप क्या था? आरोप यही था कि तुम 50 लाख का रंगदारी मांगे हो। किससे मांगे हो? जी बिल्डर इंद्रशेखर जहाँ से। इसका यही कहना था कि 50 लाख रुपया तुम लोग हमसे मांगे हो और लाख रुपया तुम में से कैश छीन के लेके गए हो और मेरा गार्ड को मारपीट किए हो और मेरा सामान को तोड़फोड़ किए हो। मेरा यही कहना है, तुम्हारा कहाँ ज़मीन है? कहाँ ज़मीन है? तुम किसी का आदिवासी फ्लोट में काम कर गैर कानूनी तौर से तुम घुस के यहाँ काम करोगे तो कोई भी तुमको मना ही करेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया हम लोग। विनीत, आप कह रहे ये जमीन आपके पुरखों की है, मतलब आप लोग आए थे बाहर से काम करने के लिए, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर है, 4 पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। अगला जो है जायसवाल या फिर बिल्डर, उनके पास क्या कागजात हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये उनकी जमीन है? ये आपका उनका कहना ये है कि हम ये 1944 में हम बिहार राज्यपाल के द्वारा इस ज़मीन को हम प्राप्त किए थे, उनके द्वारा हमको मिली थी। तो मेरा यही कहना है कि क्या सरकार से मैं बनी थी, क्या सरकार ज़मीन बेचती है? तो सरकार ज़मीन बेचती थी, इसको क्या परियोजना थी इसको ज़मीन बेचने का? क्या सरकार उस समय हम लोग का कर्ज में जो भी हुई थी? सवाल का ये मुद्दा है। ये बिहार सरकार? जी बिहार सरकार। पहला बात तो ये सरकार ज़मीन बेचती नहीं है, यहाँ पर सारा बुक में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, सरकार ज़मीन नहीं बेचती है। और कोई परियोजना लगाने के लिए देती है, कोई कारखाना लगाना हो या फिर कुछ हो? वो आपको 99 ईयर्स के लिए आपको आप लीज के तौर पे वो ज़मीन आपको सरकार दे सकती है, पर सरकार ज़मीन बेचती नहीं है। ये सारा गलत है। उनके पास क्या कागजात हैं? उसके पास वही कागज शो करता है 1944 में जो वो रेंट फिक्सन किया था, पर वो जो लगान निर्धारण जो किया है वो 4/11 में किया है। जब 4/11 में किया है रेंट फिक्सन जिसको कहते हैं, लगान निर्धारण बोलते हैं। वो 1944 में बोलता है कि लिए है बोलता है,
वही उसके बाद फिर बोलता है कि ना हम 4/11/12 में हम रजिस्ट्री करवाए हैं 4/11/12 क्या रजिस्ट्री। 2012? हाँ 4/11/12 में हम्म जो साल है आपका वो लगा निर्धारण की, जिसको लगा निर्धारण बोलते हैं। हम्म हम्म मेरा ही कहना है अगर 1944 में आप ज़मीन ले लिए थे तो अब 4/11/12 में आप कैसे अब ये लगा निर्धारण किया, आप रेंट फिक्सन किया आप? उसी समय आपको करवाना था। आप 4 नवंबर 2012 बोलना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। 4/11/12 क्या है? ये आपका, हाँ यही बात बोलना चाहते हैं। 4 नवंबर 2012 है हाँ। ना? हाँ। रेंट फिक्सन किया ये लोग। तो अभी अभी कागज किसके नाम से या ये ये रसीद आपका, वगैरह किसी का कटता है? हाँ रसीद कटता है। जसवाल एक रसीद हमको दिखाया, उसमें क्या दिखाया कि वो देखिए कोई भी सरकारी दस्तावेज में अगर खतियान उगन बनता है जैसे आपका, तो उसका एक आपका मूड़ी होता है, जैसे खाता नंबर होता है, फ्लोट नंबर होता है। वो अपना फ्लोट नंबर दर्शाता है पर खाता नंबर नहीं दर्शाता है। खाता नंबर नहीं दर्शाता है यानी फ्लोट नंबर तो आपका कहीं का भी हो सकता है, इतना सारा फ्लोट है कहीं का भी हो सकता है। खाता 24 बता रहे हैं ना आप? हाँ हम लोग खाता 24 है। जो ये नांदला मुंजा बुधु मुंडा के जो नाम से जो ये खतियान है वो आपका हम लोग का खाता नंबर 24 और प्लॉट नंबर 318 में हम लोग निवास करते रहते हैं। वो क्या बताता है? वो बताता है कि ये वो अपना खाता नंबर 0 बताता है और फ्लोट नंबर 1138 बताता है, जो एमएस का वो जिक्र करता है, एमएस फ्लोट का जिक्र करता है, एमएस खतियान जिक्र करता है, जिसमें जो उसका फ्लोट खाता नंबर है ही नहीं है। तो ऐसे कहाँ का ये जो सरकारी दस्तावेज बनता है? अगर तो कुछ पॉइंट को पकड़े हैं आप? हाँ कुछ पॉइंट को पकड़े आप लोग कोर्ट भी गए हैं? कोर्ट भी गए हैं। क्या कुछ केस चल रहा है? हाँ केस चल रहा था, तो फिलहाल तो अभी हम लोग सिविल में नहीं चला है, एसडीओ में चला है। तो एसडीओ में जब चला हम लोग का, तो ये आपका 2016 की बात है जब हम लोग को चल रहा था। तो जब उनके द्वारा जब कोर्ट में जब बुलाया गया, उनको हाजिर होने के लिए कहा गया, तो जज साहब बोले कि तुम्हारे पास क्या पेपर है। तो उस समय वो लोग कुछ पेपर निकाल नहीं पाए थे, तो पेपर में बना नहीं था उन लोगों के पास। तो वकील से बोला गया कि आप इन लोग साथ में ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप इन लोगों के साथ में क्या है आपके पास ऐसे? अगर आपका ज़मीन भी अगर होती है तो जिस जगह वो ज़मीन में रहते हैं और जिस ज़मीन का कीमत कितना है उस हिसाब से आपको लोगों को देना पड़ेगा आपको। तो देने के लिए तैयार है? नहीं, वो क्या किया, वो उसके पास पेपर ही नहीं था उस समय। वो ऐसे किया, बात खाली सुना और निकल गया। अच्छा, कभी आप लोग को बोला है कि हम कुछ हिस्सा आपको, मतलब एक कोना आपको दे देते हैं? जैसे कि दीदी बता रही थी कि उनका कहना है कि आप एक कोना ले लीजिए और बाकी ज़मीन छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बातचीत चला है कभी? बातचीत चला था पर उसका ज़मीन नहीं तो हम लोग को कहाँ से देगा। फिर भी हम लोग को 2-3 बार हम लोग को बोला, ऐसे ऑफर दिया हम लोग को। हाँ वही जो अभी हम लोग बिरसा बाबा का जो लोग ज़मीन के लिए जो समाधि के लिए जो प्रचार है, हम लोग को वहीं बसाने की कोशिश कर रहे। हम लोग यही कहना था कि वो जब बिरसा बाबा की ज़मीन हम लोग कहाँ जाएंगे, वो तो बिरसा बाबा की ज़मीन है ना। तो बिरसा बाबा की सुंदरीकरण के लिए वहाँ, चौड़ीकरण के लिए वहाँ पर बिरसा बाबा के बनेगा। हम लोग वहाँ जाकर कहाँ निवास करेंगे, वो उसकी भूमि है। अच्छा, अभी ऐसा क्या हो गया विनीत, मतलब 2-3 दिन से जो खबरें आ रही हैं सरना ईसाई का मामला, इस ज़मीन को लेकर सरना ईसाई का मामला आ रहा है, झंडा लगाने से लेकर उखाड़ने तक में विवाद बताया जा रहा है। ये अचानक ज़मीन का मामला धार्मिक कैसे हो गया? ये ऐसे कोई बात नहीं है। कुछ हमारे आदिवासी भाई लोग कुछ ऐसे होते हैं आसपास के, उन्हीं के द्वारा ये सब करवाया गया है, जानबूझ के करवाया गया है। ये देखिए ये झंडा कब लगाया था आप लोगों ने? ये झंडा हम लोग लगाए थे 2024 में लगाए थे। हम लोग ये झंडा अपने से नहीं लगाए थे, हम लोग सब सामूहिक में सभी को जितना सरना भाई लोग हैं सभी को हम लोग सूचित किए थे हम लोग। तो ये क्या किया, आपका इंदर शेखर जो बिल्डर जो है, जसवाल परिवार लोग जो है, ये जो आसपास के जितने भी है आपका आदिवासी परिवार लोग, जितने भाई बहन लोग, सभी को ये लोग पैसा दे दिए थे कि जब वहाँ मत जाइएगा, वहाँ लोग सपोर्ट करने मत जाइएगा। तो ऐसे हम लोग किए। हम लोग 1-2 परिवार हम लोग यहाँ सरना पूजा करते हैं, वो लोग भाई लोग है हम लोग का, तो हम लोग उन्हीं के द्वारा किए। लोग सारा पूजा पाठ, वो लोग सारा विधि विधान से एकदम पूरा जितना भी प्रतीक से होता है अच्छा से, जैसे मान सम्मान से जो दिया जाता है उसी तरह से हम लोग पूरा अच्छा से गाड़ के वहाँ हम लोग
वो हमारे भाई बहन सब मिल के हम लोग वहाँ पर सहयोग दिए, हम लोग गाड़े थे झंडा को। अब पर आरोप ये लग रहा है विनीत कि जैसे कि पीछे गोरोटो भी हम लोग देख रहे हैं, जी। कहा यह जा रहा है कि ईसाई परिवार लोग सरना झंडा लगाया है इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, ये मेन मुद्दा ज़मीन का मुद्दा है, जो इसी प्लॉट में हमारे बिरसा मुंडा समाधि जो 10 जिस मिल में जो कोना में जो दिए जो गया समाधि स्थल समाधि है। स्थल है, जस्ट उन्हीं के पीछे में कम से कम 2 एकड़ ज़मीन है। तो वो ज़मीन आपका चलिए थोड़ा सा दिखाइए तो। चलिए विनीत है, देखिए ज़मीन का मुद्दा है, धार्मिक हो चला है तो समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन का मुद्दा धार्मिक कैसे हो गया, सरना ईसाई में कैसे ये चला गया। झंडा लगाना उखाड़ना पूरी चीज़ें हम बहुत क्लियर तरीके से आपके सामने रखना चाह रहे हैं। यही वो प्लॉट है जहाँ पे झंडा लगाए थे। जी हाँ, यही प्लॉट है, बीच में जो बांस लगा हुआ है, बांस अभी भी देखिए उखाड़ के फेंका गया है। झंडा को साइड में फेंक दिया था उखाड़ के, कुछ झंडा लेके गए और कुछ झंडा को फेंक दिए थे वहाँ पर वो लोग। ये इतना गड्ढा कैसे हो गया यहाँ पर? ये गड्ढा आपका हो गया नहीं है, ये करवाया गया है, ठीक है। और इसका सारा षड्यंत्र आपका जसवाली पर वाला रचा है। हाँ, ये पूरा यहाँ प्लेन क्या था। बनाना चाहते हैं? यह मल्टी स्टोरी अपना बिल्डिंग बना रहे थे। अच्छा, जी। अपार्टमेंट। अपार्टमेंट जी, हाँ, मल्टी स्टोरी जिसको कहते हैं, वही बनाया निर्माण के लिए वो गड्ढा का काम कर रहे थे। यहाँ का सारा मट्टी उट्टी सब कोड़ के लोग सब लेके चल गए लोग, जो हर ट्रक आपका हज़ार रुपए में लोग मट्टी यहाँ का बेचा है यहाँ का हमारे। देखिए सामने जब आप देखिएगा ये बहुत गड्ढा जी। है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही गड्ढा है। और ये आपको कैमरे से दिखाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन कभी फुर्सत हो तो आके यहाँ पर देख लीजिए, गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। सरना झंडा किधर लगाया था आप लोगों ने? सरना जस्ट वो बीच में लगाए हुए थे, बीच अभी में? भी वहाँ पर बांस 2-4 बांस उखड़ा के फेंका गया हुआ है। हाँ, लेकिन जाने लायक तो रास्ता नहीं जाने है, लगा रास्ता नहीं है ना। जी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी ये पानी आपका जो जेसीबी से खोदा गया तो गड्ढा हो गया, तो अभी बरसात का समय तो पानी निकलेगा, वो नीचे से पानी निकलता है, वो जो प्राकृतिक देन है तो निकलवे करेगा। अच्छा, ये बोल रहे थे वो लोग दीदी कि बहुत गंदा में सरना झंडा लगाया गया है, सुअरगुड़ा के ऊपर सरना झंडा लगाया है, हाँ, और क्या उधर मुर्गी का पचौनी सब में लगाया है। कुछ बात नहीं, आप देखिए कितना सुंदर जगह लगाया गया है। यहाँ बिरसा अब्बा का देखिए पीछे कितना दूरी में है बिरसा अब्बा का थी घेराव, और देखिए उस घेराव के पीछे में बीच में जस्ट में देखिए लगा हुआ है। वहाँ इतना साफ सुथरा इतना सुंदर में लगाया गया है। आज ये गड्ढा हुआ तो ये गड्ढा कौन किया? एक गड्ढा हमारा जो भी वहाँ हमारा जायसवाल फैमिली जेसीबी जो वही रातों रात यहाँ काम होता था, 2 महीना से यहाँ काम होता था, 2 महीना से रातें रात काम करता था, और यहाँ का मट्टी को बेचा जाता था यहाँ। हाँ जी, बेटा बेचा जाता था यहाँ का मट्टी को। हाँ, यहाँ देखिए बिल्डर इंदर झा शेखर और हमारा ब्रोकरों का साथ और प्रशासन का साथ और जायसवाल फैमिली का साथ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं दीदी, बहुत अभी हार, और केस भी हो रहा है। और केस भी देखिए हम एक महिला से आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे। ये 40 से 41 दिन होटवार जेल में रह के आई है इसी जमीन को लेकर। इन सब पे केस हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी जब पुलिस आई तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी तो इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। उस केस में आप लोग का भी नाम था? जी, मेरा नाम भी है इसमें। हाँ, पर उस वक्त ये लोग नहीं थे, ये थी, तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या नाम है? किरण टुप्पू। किरण टुप्पू। आप जेल गए थे? जी। क्या मुद्दा था कि जेल गए थे? क्या आरोप था? आरोप था कि हम लोग 50 लाख का रंगदारी मारपीट किए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे फ्रॉड केस में हम लोग को ये ज़मीन से सिर्फ हटाने का ये धमकी देते थे कि यहाँ से हटो, नहीं तो तुम लोग ऐसा केस में फंसाएंगे, और वो करके हम लोग को होटवार हमको भेज दिया गया। 40 दिन जेल में थे हम। कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा वो 40 दिन। मेरे फैमिली लोग के लिए भी बहुत मुश्किल था कि हम लोग के सारे के ऊपर झूठा केस, झूठा आरोप लगा के, ऐसा थाना के थ्रू, थाना हम लोग को कभी कुछ सुना नहीं ना सुनता है। बहुत बार कंप्लेन किए, इनसे पहले हम लोग कंप्लेन करते थे पर हम लोग का सुनवाई नहीं होता था। वो लोग झूठ का केस करता था, उनका सुनवाई होता था। तो फिलहाल आरोपों पे थोड़ी हम जाएंगे। ये वो इलाका है जहाँ से झंडा हटाया गया। निखिल थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा। बीच का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, क्योंकि बरसात है, पानी अभी बह रहा है, कहीं का पानी निकल रहा होगा, जो इसी प्लॉट पर अभी पूरी तरीके से फैल गया है। यहाँ पर झंडा लगाया गया था, और यहाँ इस तरफ देखेंगे तो जो परिवार है यहाँ पर सुअर पालन का भी काम करते हैं।
आरोप था कि यहाँ पर देखिए इस कचरा में सरना झंडा को लगाया गया है। आप लोग लगाए थे क्या यहाँ पर? नहीं लगाए थे मैम, नहीं। आपका बीच में था मैम, और देखिए वो आगे में बिरसा अब्बा का वो दीवार उस जगह में लगाया गया था। वहाँ 2 गो है, अभी भी देखिए मैम, वो देखिए वहाँ दिख रही आगे है। नहीं जाइए, गिर जाइए। नहीं देखिए अभी झंडा लगा हुआ है। हाँ। आप देखिए कैसा जगह लगा हुआ है कि ताकि उधर से रोक लो या हमारा कोई भी वहाँ ना घुसे, हमारा अब्बा बिरसा अब्बा का जमीन में कोई हाथ ना लगाए, कोई ना घुसे। आज हमारी इस बिरसा अब्बा का जमीन में मतलब जमीन को बचाने के लिए हम ये कदम उठाए थे। हमारा सभी यहाँ हर एक जाति का, हर एक धर्म का भाई बहन हो मिल के और एक कदम उठाए हम लोग। देखिए यहाँ पर इस प्लॉट में आने का मकसद ये है कि मामला को बहुत घुमाया जा रहा है। मामला ये जमीन का है। वो सफेद दीवार आप उस तरफ देखेंगे, ये बिरसा मुंडा समाधि स्थल की दीवार है और जस्ट उसके पीछे ये प्लॉट पड़ता है। खाता संख्या है 24 और प्लॉट है 318 और ये एक ही प्लॉट है इस खाता नंबर में, 24 खाता नंबर में एक ही प्लॉट में ये पूरा लगभग 5 एकड़ का जमीन है। लगभग 5 एकड़ का जमीन है और बिरसा मुंडा समाधि स्थल के जस्ट पीछे ये हिस्सा पड़ता है। कई आरोप लगे हैं गंदगी के, सरना झंडा गलत यूज करने के, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ये केवल ज़मीन का मामला है। सरना ईसाई करके इस मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है, चाहे जिस भी मकसद से हो रही है, लेकिन अगर आपको समस्याओं को सुलझाना है तो ज़मीन के मुद्दों को समझना होगा। लंबे समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हमें यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया था। खुट्टी और तोरपा से काम करने के लिए लाया गया था, शराब की फैक्ट्री में काम करने के लिए। लेकिन जो पुराने जायसवाल परिवार थे उन्होंने ये ज़मीन इनको कह दी थी कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन आने वाली जायसवाल की जो पीढ़ी है वो इस ज़मीन को बिल्डरों को बिक्री कर चुकी है और बिल्डर जो है यहाँ पर अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं और काफ़ी परिवार जो है यहाँ से चले गए हैं। कुछ जायसवाल परिवार ने उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है, कुछ डर से चले गए हैं और 10-12 परिवार जो है यहाँ पर फिलहाल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इस मामले में अगर आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो फिलहाल ज़मीन के मुद्दों पर ही आइए। सरना ईसाई के मामलों में बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आखिर में विनीत क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले पे? अभी जो विवाद चल रहा है, धार्मिक जो रूप ले लिया है, ये आदिवासी सरना और ईसाई का बात नहीं है, बस सरना ईसाई को बीच में से लाया जा रहा है ताकि ये ज़मीन का जो मुद्दा है, ये ज़मीन का मुद्दा ना बल्कि आपसी में सरना और ईसाई भाई लड़ जाए। उनका ये कहना है विनीत कि हमारी जो धार्मिक आस्था है, हमारी जो भावना है वो आहत हुई है कि ईसाई परिवार ने यहाँ पर झंडा लगाया है। देखिए मेरा सरना भाई लोग से अनुरोध है कि हम लोग ऐसे कोई ऐसे उल्लंघन नहीं किया। हम लोग सब सरना, हम लोग बस्ती में 1-2 परिवार रहते हैं, सरना परिवार रहते हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, सरना माता जी का करते हैं। हम लोग उन लोगों का सहयोग करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग रीति रिवाज विधि विधान से हम अच्छा से हम लोग यहाँ गाड़े। तो गुरुवार को यहाँ झंडा गड़ी होगा जी, तो मेरा झंडा लगाया जाएगा, लगेगा। तो मेरा यही सरना भाई लोग से, मेरा भाई बहन से, सभी आदिवासी लोग से मेरा यही कहना है कि आप लोग सभी कोई, हम लोग तरफ से सभी कोई को आमंत्रित करते हैं, आप लोग करते हैं, बुलाते हैं। यहाँ हम लोग का जो बिरसा अब्बा के जो भूमि है, जो आदिवासी को प्लॉट है, उसको गैर आदिवासी द्वारा हम लोग को खाने नहीं देना है, दलालों और बिल्डर को लूटने नहीं देना है। यहाँ हम लोग जो बिरसा मुंडा का समाधि है, यहाँ उसी का सुंदरीकरण किया जाए, उसके चौड़ीकरण किया जाए। मेरा यही आपसे अनुरोध है। इसलिए हम लोग इस झंडा को हम लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए गाड़े, बिरसा आबा ज़मीन को, ना कि हम लोग अपने ईसाई अपने स्वार्थ के लिए, ना हम लोग कोई काम के लिए अपना बचाया। हम लोग चाहे कि ये बिरसा आबा की भूमि है, आदिवासी भूमि है, वो उसी में आपका काम आए। चलिए, तो लगभग सारी चीज़ों को हमने सामने रखने की कोशिश की है। 3 पीढ़ी से हमने आपकी बातचीत कराई है। जो पहली पीढ़ी थी, जो लोग आए थे यहाँ पर शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए, कर्रा खुट्टी तोरपा से, वो पीढ़ी लगभग समाप्त हो चुकी है ना? पहली पीढ़ी समाप्त हो चुकी है, दूसरी, तीसरी और ये विनीत अभी चौथी पीढ़ी है। ये सारे लोग मिल जाएंगे और फिलहाल सभी अभी जो है इस मामले को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि लगातार ज़मीन को लेकर केस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, बेल के लिए दौड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद अब जो सरना ईसाई का एंगल आ रहा है, उसने इस ज़मीन के मुद्दों को ढक दिया है। फिलहाल ज़मीन बचाने को लेकर यह मुद्दा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। गुरुवार को भी हम आएंगे,
किस भव्यता के साथ यहाँ पर झंडा लगेगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, एक सवाल है जो दोनों पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि क्या झंडा का यूज़ करना सही था या गलत था। सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, चलिए जोहार रहेगा।